Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you pronoun and its kinds. इसम ज़मीर और इसकी अक़साम. Pronoun यानी कि इसम ज़मीर. Definition: A pronoun is a word. इसम ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है that is used instead of a noun, जो कि इसम की बजाय इस्तेमाल किया जाता है. For example, I, we, you, he, she, they, it, etc. There are 8 kinds of pronoun. इसम ज़मीर की 8 अक़साम हैं. Number 1, personal pronoun. Personal pronoun. Definition: A personal pronoun is a pronoun. Personal pronoun एक ऐसा इसम ज़मीर है that refers to a particular being, जो कि किसी ख़ास चीज़ का हवाला देता है. Personal pronouns stand for 3 persons. पर्सनल प्रोनाउंस की 3 जो है अक़साम है. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 1, फर्स्ट पर्सन. द पर्सन स्पीकिंग एज आई, वी. नंबर सेकंड पर्सन. द पर्सन स्पोकन टू एज यू, योर. नंबर थर्ड पर्सन. द पर्सन spoken of he, she, they, it, etc. The cases of pronouns are described in the following table. यानी कि इसम ज़मीर की हालतें मुद्दत झैल टेबल में बयान की गई हैं. सबसे पहले केसेस. नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सबसे पहले सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, यानी कि फ़ाइली हालत. फर्स्ट पर्सन आई, वी. सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मफूली हालत. फर्स्ट पर्सन मी, अस. सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन हिम, मेल के लिए. फीमेल के लिए हर. नेक्स्ट बेजान चीज़ के लिए इट. और प्लूरल के लिए यहाँ पर दैम जो है यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट पोजेसिव केस यानी कि मलकियती हालत. तो फर्स्ट पर्सन माई, आवर. सेकंड पर्सन योर. और थर्ड पर्सन मेल के लिए हिज, फीमेल के लिए हर, बेजान चीज़ के लिए इट्स और प्लूरल के लिए देयर को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट नंबर सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन: अ प्रोनाउन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स. यानी कि ऐसा इसम ज़मीर जो कि बनाया जाता है सेल्फ या सेल्व्स के इजाफा करने से. टू आ पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है सेल्फ या सेल्व्स का इजाफा करने से जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया जाता है. इस कॉल्ड आ रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन. इसको रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है. दिस प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये इसम ज़मीर जो है हवाला देता है सेंटेंस में फ़ाइल के बारे में जो है हवाला देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्व्स, etc. नंबर थर्ड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन: a pronoun that is used to point to a noun is called a demonstrative pronoun. यानी कि ऐसा इसम ज़मीर जो किसी इसम के बारे में इशारा दे इसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, etc. नंबर 4,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, आ प्रोनाउन एक ऐसा इसम ज़मीर दैट डिस्क्राइब्स वेदर थिंग्स और पर्सन्स आर मेंशन्ड सेपरेटली और कलेक्टिवली इज़ कॉल्ड आ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसा इसम ज़मीर जो कि बयान करता हो कि चाहे अशिया या अशख़ास का अलग या मजमूई तौर पर ज़िक्र किया जाए तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में शुमार करते हैं या इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें अशिया या अशख़ास का अलग अलग या मजमूई तौर पर हवाला दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, ईदर, नेदर, etc। नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन, दिस प्रोनाउन डिनोट्स द अनफिक्स्ड पर्सन और थिंग्स इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इसम ज़मीर यानी कि गैर मुकर्ररा जो है अशख़ास या चीज़ों के बारे में बयान करता है, इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम, मैनी, फ्यू, नन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, etc। नेक्स्ट नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सम नाउन और अदर प्रोनाउंस गोइंग बिफोर। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ताल्लुक़ जोड़ते हैं ऐसे किसी नाउन या इसम के साथ या प्रोनाउन के साथ जिनका आगे ज़िक्र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, हुज, विच, दैट, होम, etc। या रिलेटिव प्रोनाउन ताल्लुक़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटेंस में जो है स्टार्ट में या बाद में जिस नाउन का ज़िक्र हो उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए ये वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा इसम ज़मीर जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं या इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट, वाई, हुज, हु, etc। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन ये सेंटेंस के सेंटर में यूज़ किए जाते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के जो है ये जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सेंटेंस के जो है स्टार्ट में यूज़ किया जाता है और इन वर्ड्स को सेंटेंस के सेंटर में यूज़ किया जाता है। नंबर 8 पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस a noun and shows ownership। रिप्लेसेस अ नाउन यानी कि नाउन को हटाकर जो है ऑनरशिप को ज़ाहिर करते हैं, मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्ज, आवर्स एंड theirs, etc। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेन इज़ माइन। तो इस सेंटेंस में वर्ड माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ड जो है ऑनरशिप या मलकियत को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिस कार इज़ योर्स। तो इस सेंटेंस में योर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इन एग्जांपल को अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।